So, hello everyone, welcome back to the channel. This is Kashif Raza and in this particular video हम लोग ये जानेंगे कि बायो के अंदर है ना लास्ट मोमेंट पे आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो जो एग्जिस्टिंग मार्क्स आ रहे हैं आपके, या फिर आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है कि अभी आप 330 पे हो, है ना, एंड आप लाना चाहते हो 360। ये भी हो सकता है कि अभी तक आप हो 280 पे और आप जाना चाहते हो 320 330 तक। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाएगा तुम्हारे इस एक पर्टिकुलर वीडियो से। दिस इज़ व्हाट आई कैन गारंटी यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है, देखो अब मैं वही घिसी पिटी बात वापस से नहीं बोलूँगा जो हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। ये बात हम सबको पता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एनसीईआरटी का कितना वेटेज है। ठीक है, नीट के एग्ज़ाम में स्पेशली बायोलॉजी में सब लोग कहते हैं कि लाइक एनसीईआरटी इज़ द होली बुक, उसको पढ़ो, है ना। तो बात वही है कि ये चीज़ सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायो में। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। मतलब ये है कि तुम अगर एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखो ना तो सिर्फ डायग्राम्स मत देखो, मतलब समझ रहे हो ना, एज अ पिक्चर मत देखो उसको, उसका लेबलिंग भी देखो। ठीक है ना, कि मतलब लेबलिंग में लिखा क्या गया है और जो नीचे में दे रखा होता है डायग्राम का डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, वो भी देखो। एक तो वो लेबलिंग है जिसके अंदर जैसे सपोज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, उसके अंदर तुम्हारा फर्मेंटर का वो डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब उसकी एक एक लेबलिंग है, ये क्या है पीएच कंट्रोल, ये क्या है, ये क्या है, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा फ्लैट ब्लेड इम्पेलर जो भी ये सब होता है। ठीक है ना, तो वो तो लेबलिंग है ही, ठीक है ना। उसके बाद जो नीचे में ऐसे दे रखा होता है ना फिगर 3.2 समथिंग समथिंग, और ऐसे यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा रहता है ना, उन सब चीज़ों को इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उनमें कई बार ऐसी चीज़ दे रखी होती है जो तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अगला ये है कि रिवाइज करिए आप वीक टॉपिक्स को। लास्ट मोमेंट पे आप जो टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट के अंदर जो आपके मिस्टेक्स हो रहे होंगे, है ना, आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, आप रिवाइज कैसे करोगे? और ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने वीक, ये वीक आइडेंटिफाई कैसे होता है? वीक वो होता है जो आप गलत कर रहे हो, है ना, बार बार। ठीक है, आपको वो चीज़ बार बार गलत नहीं करनी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको दोबारा से एक बार एनसीईआरटी का वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, जो टॉपिक आपका गलत हुआ है, आपको वो पढ़ना है। ठीक, फिर हम लोग आते हैं इस चीज़ पे कि एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे, जैसे कि सपोज मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में जितने एग्जाम्पल्स हैं, टैप रूट का, फाइब्रस रूट का, अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन का, अलग अलग टाइप के लीफ अरेंजमेंट का, है ना। सिमिलरली एनाटमी में हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को याद करो। ठीक है, अब याद कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम्पल्स हो गए, है ना, और जो डेटा हो गया, जो डेट्स हो गए, ये सब चीज़ें एज इट इज़ आती है। हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि कंसेप्चुअल सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होंगे, बट जो तुम्हारा बल्क फॉर्म करता है ना पेपर का, वो यही सारी चीज़ें फॉर्म करते हैं कि 4 एग्जाम्पल बता दो इसका, है ना, और लिंक करके पढ़ना सीखो। जैसे कि सपोज यूरिकोटेलिक क्या होता है, ये तो तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सवाल है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का, लेकिन ये सवाल को ऐसे पूछा जाएगा यूरिकोटेलिक क्या होता है, तुम्हें पता है कि बर्ड्स होते हैं। अब बर्ड्स के अंदर भी तुम्हें डायरेक्टली बर्ड्स का नाम नहीं लिखा होगा। अब तुम्हें एनिमल किंगडम अगर याद होगा तो तुम्हें पता होगा कि पीकॉक, और देखो पीकॉक बर्ड है ये सबको पता है, बट उसका साइंटिफिक नेम जैसे कि पागो होता है, ठीक है, तो उसका वो नाम हो गया। ठीक है ना, उसी तरीके से बाकी बर्ड्स का साइंटिफिक नेम भी तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर एनिमल किंगडम तुम्हें आता होगा और अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल याद होगा तो तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये सवाल बहुत हद से ज़्यादा आसान सवाल है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें कि 2 चैप्टर के एग्जांपल्स को भी लिंक किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे एक जगह एक डायरी में लिख लो, है ना, और उसको बार बार रिवाइज करो। इससे फ़ायदा ये होगा तुम्हें कि तुमने अगर कोई चीज़ को नोट डाउन कर लिया है डायरी के अंदर, है ना, और तुम उसको बार बार देखोगे रोज़ रोज़, तो वो चीज़ तुम्हें अच्छे से याद होगी। ठीक है, So in the last time, like during revision, there is an app called MemoNeat app. Basically this app is completely based on NCERT and इसके अंदर specifically biology, physics, chemistry सबके questions दे रखे हैं जो कि आप practice कर सकते हो, and सारे questions NCERT oriented हैं, and assertion reason questions and multiple statement based question जो कि NEET 2022 में आया था, उस टाइप के questions आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। like 3000 प्लस assertion reason question है इसके अंदर। apart from that इसके अंदर आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, like 1, 3, 5,
5-5-7 करके एल्गोरिथम होता है, विच मीन्स कि पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन अगर आप किसी चीज़ को गलत करते हो तो बार बार आप ऐप इस चीज़ को रिमाइंड करवाएगा कि आपको वो चीज़ सही करनी है, तब तक इसका लेवल आगे नहीं बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री के अंदर इसमें फॉर्मूलेस देख सकते हो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो इसके अंदर, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें वीडियो लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो केमिस्ट्री होती है आपकी, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज का एक सेक्शन जिसमें आप जाके सारे फार्मूलाज देख सकते हो, एज वेल एज प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप इसमें फिजिक्स के फार्मूला भी रिवाइज कर सकते हो, एज वेल एज 30 ईयर्स से ज़्यादा के इसमें प्रीवाईक्यूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप बायोलॉजी हिंदी में एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे एंड नीट 2022 में इतने क्वेश्चंस आए थे इस ऐप से। अगर आप इसमें सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300 तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। यू कैन चेक दिस आउट, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब अगला चीज़ है वो आता है तुम्हारे टॉपिक वाइज रिवीजन। एक बात समझने की कोशिश करो, कभी भी किसी इंसान का कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट जो होता है ना वो वीक नहीं होता है, ठीक है ना। वीक होता है टॉपिक, ठीक है ना। टॉपिक्स वीक होते हैं किसी इंसान के। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो हो सकता है उसमें तुम्हें फंजाई वाले पार्ट में दिक्कत आ रही हो, है ना। हो सकता है तुम उसके अंदर कंफ्यूजन हो रहे हो, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो वायरॉइड्स में, है ना, और तुम प्रायॉन्स में, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सवाल तुम्हारा गलत हो तो तुम ये सोचने लगो कि यार मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा ना, अब रिवाइज करने बैठूंगा। और आप रिवाइज कर रहे हो तो आप बार बार वही मोनरा भी पढ़ रहे हो, है ना, आप प्रोटिस्टा भी पढ़ रहे हो, जबकि आपको वो चीज़ याद है। समझने की कोशिश करो, कभी भी ना चैप्टर को वो मत करो पूरा पूरा पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो। दिन भर में ये प्लान मत करो कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये प्लान करो कि मुझे अपने दिन का 2 घंटा देना है बायो को, ठीक। अब उन 2 घंटे के अंदर तुम्हें क्या करना है, उन 2 घंटों में कुछ नहीं करो, उन 2 घंटों में बस रैंडमली चैप्टर का नाम सोचो, लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा वोलेटाइल है या मैं भूल गया हूँ या फिर समझ रहे हो ना वो आता है और मैं उस सवाल को देख के गलत कर देता हूँ। तो लिविंग वर्ल्ड में हो सकता है तुम शायद गलती कर दे रहे हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, ठीक है ना, और डिफाइनिंग फीचर में। दोनों अलग चीज़ें हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में गलती कर, या तो तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो जो लास्ट का पैराग्राफ है जिसमें दे रखा है तुम्हारा कैटलॉग क्या होता है, ठीक है ना, इसमें दे रखा है तुम्हारा फ्लोरा क्या होता है। तो हो सकता है कि तुम इनमें कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है ना, और तुम्हें लगता हो कि लिविंग वर्ल्ड ही नहीं आता तो तुम पहली लाइन से करते हो कि हाँ लाइफ इज़ ये, लाइफ इज़ वो, ठीक है ना, देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, फिर अगला पेज पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो। तो उतना टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। सिर्फ इतना प्लान बनाओ कि मुझे लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, वो स्टार्टिंग के 5 फीचर्स देखने हैं, कौन सा डिफाइनिंग है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आखिरी का एक पैराग्राफ मुझे देखना है पूरे बुक का, बस दैट्स इट। 5 मिनट के अंदर तुम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें हो सकता है ये लगे कि वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। देखो जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया है, ठीक है, और अगर तुम उसके सवाल पहले सही करते हुए आ रहे थे तो तुम बाद में भी वो सवाल सही करोगे, ठीक है। तो इसलिए फोमो में नहीं जाना है, ये चीज़ याद रखना है कि रिवीजन जो होता है वो टॉपिक वाइज रिवीजन करना होता है। जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं तो ये मैंने बनाया था, फ़ोटो लिया था, ये है नीट से 1 हफ्ते पहले का। देखो इसमें लिखा हुआ है ना सबसे ऊपर वाली लाइन में कि फिजिक्स का जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ना है मुझे 11 से 1 के बीच में, मतलब 2 घंटे में पूरी फिजिक्स। एक टाइम तक इतना रिवीजन हो गया था कि करना नहीं था। ये देखो मैं कितना ज़्यादा टॉपिक स्पेसिफिक था। केमिस्ट्री में रिएक्शन ऑफ सेल रिवाइज करना है मुझे, ठीक है ना, रूल्स देखने हैं, अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये देखना है, पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी एक बार देखनी है, केमिकल बॉन्डिंग शॉर्ट नोट से करना है, ठीक है। तो मैं बायो दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैंने ये नहीं लिखा था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ना है, कितना पढ़ेंगे, पढ़ लिया ऑलरेडी बहुत बार। मुझे ये लिखा था कि मुझे एड्स पढ़ना है क्योंकि मेरा वो वाला पार्ट थोड़ा सा वीक था। मुझे फंजाई पढ़ना है, मुझे वायरस पढ़ना है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। अब ये एल्गी तुम्हें अगर याद है, समझ रहे हो, ब्रायोफाइट याद है, तो बार बार क्यों पढ़ना इस गम में कि मेरा सवाल गलत हो जाता है प्लांट किंगडम का। बट इन रियलिटी तुम्हारा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का सवाल गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को समझो कि टॉपिक वीक है तो टॉपिक पढ़ो। हमें सिखाया जाता है चैप्टर पढ़ना, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ के थोड़ी बोला है कि अगर तुमको रिवीजन करना है तो तुम लिविंग वर्ल्ड से ही स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम यही बुक लो, जो पेज खुले वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। कहने का तरीका है मतलब कि जहाँ तुम्हें मन करे, जो टॉपिक मन करे वो पढ़ो। एस के हेलमिंथस बोल रहा हो, एस के हेलमिंथस पढ़ो, एनिमल किंगडम पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे।
ठीक है। उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ था क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर एपोमिक्सिस पढ़ना है, पूरे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से। गैमेटोजेनेसिस एक बार देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखना है जेनेटिक्स से। मॉलिक्यूलर बेसिस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड देखना है कि वो होता है ना अनएम्बिगुअस होता है, उसके बाद फिर ये होता है वो होता है यूनिवर्सल होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज पढ़ो, ठीक है। अगला चीज़ ये है तुम्हारा टेबल्स। देखो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, मैंने तुमको क्या बोला, मैंने कहा तुमसे कि डायग्राम्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, डेटा, डेट्स और टेबल्स। टेबल सारे के सारे एक बार लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन हर चैप्टर में टेबल दे रखा है, ठीक है ना, और हर एक इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली तुम्हारा S4E मतलब क्या है, ये है तुम्हारा स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट, ठीक है ना, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट, ठीक है ना, इन फूड प्रोडक्शंस। ये वो वाला चैप्टर है, तुम्हें याद, वही कौन से एसिड किस बैक्टीरिया से बनता है एंड माइक्रोब्स का क्या रोल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसके अंदर जो टेबल दे रखा है तुम्हारे डिजीज़ का, बैक्टीरियल ब्लाइट, पूसा, स्वर्णिम, ब्रासिकेसी, जो भी दे रखा है तुम्हें, वो सारे टेबल्स बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं से सवाल आता है। तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें भी टेबल है तुम्हारा, वो हाउस फ्लाई का, मैंगो का, ह्यूमन का, ये सब है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम्हारे दूसरे पेज में दे रखा है राइट साइड में ऊपर में कि RH विटेकर ने जो क्लासीफाई किया था वो कैसे किया था। प्लांट किंगडम के अंदर दे रखा है एल्गी के बारे में, किसमें कितना फ्लैजिला होता है, क्या पोजीशन होती है। एनिमल किंगडम में तो दे ही रखा है टेबल, लास्ट में दे रखा है टेबल। तो समझ रहे हो ना कि टेबल्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, उनसे डायरेक्ट सवाल आ सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही करना चाहिए। अगर तुम्हारे एलन, आकाश या कहीं पे भी तुम टेस्ट देते हो सकता है उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हो जो थोड़ा सा टफ हो, या फिर जो ऐसा हो जो तुमसे सॉल्व ना होता हो। अगर तुमने एनसीईआरटी कायदे से पढ़ी है और तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं है, तो एक बार कंफर्म कर लो कि शायद हो सकता है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो सकता है बिल्कुल सेम टू सेम लाइन लिखी हुई ना हो, बट वो उससे रिलेटेड हो, है ना, तो उसको देख लेना। लेकिन अगर ऐसा है सपोज हॉर्स का इवोल्यूशन पूछ रहा है, ये सब आता ही नहीं है, तो फिर मत करना। और एक और चीज़, जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, एक और बार कंफर्म कर लेना, एग्जाम्पलार के भी सवाल होते हैं, वो तुम्हारे टेस्ट में आता है, तुम्हें लगता है एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे पोटैटो, आलू का जो पील होता है, छिलका, वो क्या होता है, वो पेरिडर्म होता है। तो ये एग्जाम्पलार का सवाल है, एनसीईआरटी का ही बुक है एग्जाम्पलार, उसका सवाल है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ रहा हो तो उसके लिए घबराओ मत, वो ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में। फिर बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी में जितने भी डेट्स दे रखे हैं वो सारे याद रखना, है ना। कौन सा डे कब होता है, ठीक है, किस दिन क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था तुम्हारा कनाडा में, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वही वर्ल्ड समिट कब हुआ था, और ये सारी चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको बिल्कुल याद रखना। और जो डेटा दे रखा है ना इकोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में इतना परसेंटेज ये, उतने परसेंटेज वो, कौन एक्सटिंक्ट होता है ज़्यादा, किसका रेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब ध्यान रखना, ठीक। और एग्जाम्पलार मैंने लास्ट में कहा, लास्ट का 1-2 दिन बचे तो मन करे तो एग्जाम्पलार जल्दी जल्दी पलट के देख लेना, उसके अंदर जो थ्योरी नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो, ठीक। अब देखो यार एक चीज़ जो है ना, मतलब ऑब्वियसली आई विल से कि ट्रिक्स, बायो के अंदर चीज़ें ट्रिक्स से याद करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। ट्रिक्स के लिए आई विल सजेस्ट यू विपिन शर्मा, ये जो ओजोन क्लासेस करके है, उनका चैनल है यूट्यूब पे, तुम वहाँ से जाके वीडियो देख लो उनका, है ना, इट इज़ हेल्पफुल। उसके अलावा तुम्हारा एक है केवी एजुकेशन। केवी एजुकेशन तुम जानते हो, ये 2-2 मिनट की वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, ठीक है। मैंने इनके वीडियोस देखे थे और बहुत हेल्पफुल होता है ट्रिक्स से तुम्हें चीज़ें याद करने में। जैसे अगर तुम्हें मॉर्फोलॉजी में, एनाटमी में या कहीं पे भी अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं, ठीक है ना, तुम एग्जाम्पल्स भूल जाते हो, ठीक है, या फिर तुम्हें इनफैक्ट टेबल्स याद नहीं होते, कुछ भी नहीं होता ना, कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, ठीक है ना। यूट्यूब पे जाके सर्च करने से बहुत चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाता है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत करा है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो एग्जिस्टिंग टीचर से, या तुम्हें खुद से नहीं पढ़ के आ रहा हो, तो यूट्यूब पे जाके देख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारा इन द एंड तुम्हें समझना ज़रूरी है। अगला है लास्ट में तुम्हारी रीतू रत्तेवाल मैम है,
या अकेडमी की हैं, मतलब मुझे इनका पर्सनल जो वो इवोल्यूशन वाला पार्ट था, वो जो तुम्हारे 2 टेबल्स दे रखे थे बड़े बड़े जो बनाए हुए हैं 2 पेजेस के ऊपर, ठीक है ना, एक में वो तुम्हारे डायनासोर और ये सब का दे रखा है, एक में इसमें प्लांट्स का दे रखा है। तो उन दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज़ करके पढ़ाया था, मुझे नहीं समझ में आया था, खुद से पढ़ के उनसे पढ़कर आ गया था। तो इट्स लाइक कि तुम उनको फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। फॉलो करो, फ़ायदा होगा डेफिनेटली। इफ़ यू नीड देन ज़बरदस्ती मत बैठ जाना लेक्चर देखने के लिए, अगर तुम्हें आता है पहले से चीज़ें तो ठीक है ना, टाइम पास करने के लिए बस जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे हेल्प लो, है ना, फालतू का वो मत करो। ये हो गया। तो देखो यार, बायो में सिर्फ इतना करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे। ऑल्सो तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से रिवाइज करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दो, है ना, ओएमआर फिलिंग अच्छे से करो। कोशिश करो कि 30 मिनट के अंदर सारा काम तुम अपना निपटा दो, है ना, 30 मिनट के अंदर तुम हर चीज़ कवर कर लो, मतलब जब टेस्ट दे रहे हो तो, ठीक है। 30 नहीं होगा, अब तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब से आए तब से हर कोचिंग के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सेशन रीजन करवा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें तुम्हें 40 मिनट लग जाए, 45 मिनट लग जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में तुमसे वो सिग्नेचर करवाते हैं, तुमसे थंब लगवाते हैं, फ़ोटो चिपकवाते हैं, मतलब ये सब चीज़ करवाएंगे उसी 3 घंटे के अंदर या फिर 3 घंटे 20 मिनट के अंदर। तो टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है, टाइम कम है, ठीक है ना। तो अभी से आदत डालोगे तो ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बायो के अंदर सिर्फ इतना करना है, एंड ट्रस्ट में इतना करके तुम बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना करो, है ना। और उसके अलावा देखो, जैसे कि अगर तुम लास्ट के टाइम पे चाहते हो मेंटोरशिप तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ बाय मी ओनली, है ना। मैं यहाँ पर रहूँगा एंड तुम्हें जो भी दिक्कत होंगी तुम 1-to-1 पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, एंड जो एम्स के टॉपर्स हैं तुम उनसे बात कर सकते हो, है ना। तुम्हें एक पर्सनल मेंटोर असाइन कर दिया जाएगा, तुम्हारे लिए एक पर्टिकुलर एक मेंटोर हो जाएगा जिससे तुम बात कर सकते हो, ठीक है, जो भी चीज़ हो। क्यों, वाई यू शुड चूज़ मेंटोर्स, है ना, बाकी तो और भी हैं इसमें। यहाँ पे तुम्हारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेंटोर के साथ, ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुम्हें टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, तुम पर्सनल उसका तुम्हारे पास नंबर होगा, ठीक है ना, तुम उससे बात कर सकते हो जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब, ठीक है। फिर पर्सनलाइज टाइम टेबल एंड स्केड्यूल। फिर हो गया तुम्हारा माइंड मैप्स, क्यों, क्विक रिवीजन के लिए। फिर तुम्हारे एम्स के टॉपर्स के साथ संडेज़ में या सैटरडेज़ को, बेसिकली वीकेंड्स पे लाइव स्ट्रीम होगा, और टेलीग्राम ग्रुप होगा मेंटीज़ के लिए, जिसमें जाके सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं, डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा, यू हैव टू ज्वाइन माई चैनल काशिफ रज़ा एम्स, ठीक है ना। तो प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला चैनल जो है दिस इज़ फ्री, ठीक है, इट इज़ फॉर फ्री। इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है जो फ्री में डाल रखे हैं मैंने, ठीक है, तुम वो जाके देख सकते हो वहाँ पे। अगर तुम्हें मेंटोर्स में एनरोल होना है तो जाके यू कैन टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है, तुम्हें ज्वाइन करना है। उसके बाद या फिर तुम इंस्टाग्राम के ऊपर यू कैन टेक्स्ट @medmentors, है ना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके टेक्स्ट करो, एंड उसके बाद वी विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। और ये सब बात की चीज़ है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी बायो के अंदर जितना बताया उतना करो, और मिनिमम देखो, बायो इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें इतना टारगेट बना के चलो, क्योंकि दिस इज़ डूएबल, ठीक है, 360 इज़ डूएबल, ओके। चलो ठीक है, इतना करो। बाकी ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो नोट्स हैं जो बनाया है मैंने, ये वाला पार्ट, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। चलो देन, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।